सुप्रभात बच्चों। इससे पहले की वीडियो में हमने दादाजी कविता के बारे में बातचीत की थी और हमने ये जाना था कि कैसे हम अपने दादाजी के अकेलेपन के एहसास को दूर कर सकते हैं। मीन्स हम उनके साथ कैसे हंस खेल करके, उनके साथ बातें करके, उनके साथ पार्क में घूमने जा कर के उनका जो अकेलेपन का एहसास है उसको दूर कर सकते हैं। तो आगे हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर और अभ्यास के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। अब मौखिक का पहला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में किसे संबोधित किया है। अब यहाँ पे संबोधित करने का मतलब कि इस कविता में जो कवि है वो किससे बातें कर रहा है और किसको संबोधित कर रहा है कि उसे करना चाहिए। तो इस कविता में कवि किसको संबोधित कर रहा है? कवि हम सभी बच्चों को संबोधित कर रहा है कि हमें अपने दादाजी के साथ बातें करनी चाहिए, उनके साथ हंसना खेलना चाहिए और उनके साथ हमें पार्क में घूमने जाना चाहिए, जिससे कि उनका अकेलापन दूर हो सके। दूसरा प्रश्न है, कवि उन्हें दादाजी के साथ क्या क्या करने को कह रहा है। तो कवि क्या कह रहा है? कवि सभी बच्चों से ये कह रहा है कि ऐ बच्चों, तुम अपनी नरम सी मुलायम हथेली में अपने दादाजी के हाथ को पकड़ो और उनके साथ पार्क में घूमने जाओ। तो इससे क्या होगा? वो जो घर में रह के अकेले अपने कमरे में पड़े रहते हैं और नाराज़ से हमेशा दिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें दूर होंगी, उनका अकेलापन दूर होगा, वो खुश रहेंगे, नाराज़ नहीं रहेंगे। दादाजी किस किस से नाराज़ हो सकते हैं? तो आपने पहले पढ़ा था कि ऐसा लगता है कि दादाजी हम बच्चों से नाराज़ हैं, या फिर बड़े बुज़ुर्गों से नाराज़ हैं, बूढ़ों से नाराज़ हैं। ऐसा लगता है किसी चालाक व्यक्ति से, चतुर से नाराज़ है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है किसी ने उनसे मूर्ख वाली बातें कर दी हो तो मूर्खों से भी नाराज़ हैं। कभी लगता है कचरों से नाराज़ हैं, कभी लगता है कूड़ों से नाराज़ हैं, कभी लगता है चोटी से नाराज़ हैं और कभी लगता है जूड़ों से भी नाराज़ हैं। तो इस प्रकार दादाजी किस किस चीज़ों से नाराज़ हो सकते हैं? दादाजी बच्चों से, बूढ़ों से, चतुरों से, मूढ़ों से, कचरों से, कूड़ों से, चोटी और जूड़ों से भी नाराज़ हो सकते हैं। को देखते हैं। तो लिखित प्रश्न में प्रश्न क है, दादाजी को क्या हुआ है। तो आपने कविता के माध्यम से जाना था कि दादाजी ऐसा लगता है जैसे नाराज से, गुमसुम से चुपचाप अपने कमरे में पड़े हुए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि दादाजी सभी से नाराज होकर के चुपचाप अपने कमरे में बैठे हैं। दादाजी क्या चाहते हैं? तो दादाजी क्या चाहते हैं बच्चों? दादाजी यह चाहते हैं कि जैसे जब दादी थी तो वो बार बार उनसे बातें करती थी, उनको बुलाती रहती थी, तो उनको अकेला नहीं महसूस होता था। तो ऐसे ही हम सब बच्चे उनके साथ खेलें और उनसे बातें करें, जिससे उनका अकेलापन दूर हो। तो दादाजी यह चाहते हैं कि हम सभी बच्चे उनसे बातें करें, उनके साथ पार्क में घूमने जाएं, जिससे उनके अकेलेपन का एहसास दूर हो सके। कवि किस बात के लिए आगाह कर रहा है? तो कवि हमें इस बात के लिए आगाह कर रहा है कि
बच्चों, अभी तुम्हारे पास समय है। उनका जीवन बीत चुका है और वो कभी भी इस दुनिया को छोड़ कर के जा सकते हैं। तो इसलिए अभी तुम्हारे पास समय है, अपने दादाजी के साथ खूब सारा समय बिताओ, उनसे कहानियाँ सुनो, उनके साथ घूमो, उनके साथ खेलो। अगला प्रश्न है, तुम अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या क्या करते हो? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से लिखना है कि आप अपने घर में अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। अगर कभी वो आपसे गुस्सा हो जाते हैं तो आप उनको खुश करने के लिए क्या करते हैं। अगला प्रश्न है, दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें क्यों नहीं रही? तो दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें इसलिए नहीं रही क्योंकि दादी जी की मृत्यु हो चुकी है, और वो जब होती थी तो वो हमेशा दादाजी को बुलाती रहती थी, उनसे बातें करती रहती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें इसलिए नहीं रही क्योंकि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही निशान लगाओ। तो इस इन प्रश्नों में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको सही उत्तर इसमें से चुनना है। गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ठेले का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है बच्चों? कि उनकी खुशियों के दिन बीत गए हैं। दूसरा है, दादाजी कब से और अकेले हो गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जब से दादी जी नहीं रही। चूको मत से का अर्थ है? का उत्तर होगा देर न करो। चूको मत का मतलब और देर ना करो। अब यहाँ पे आप कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आप बोल बोल करके पढ़ना है और फिर आपको उन शब्दों के बीच के अंतर को समझना है। जैसे कि पहला एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ज, दूसरा ज। तो ज और ज के उच्चारण में अंतर है। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनके उच्चारण में अंतर है।